जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप सबों को बताने वाले हैं कि अगर आप बँटवारा कर रहे हैं, अभी देखिए ये कागज़ी का मामला बहुत ही चरम पे चल रहा है, बहुत ही बड़े पैमाना पर चल रहा है। अगर आप बँटवारा करना चाह रहे हैं, आप भाई कितनों भी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी भाई हैं, सबका बँटवारा एक बँटवारा चार्ट आपका बँटवारा चार्ट बना होगा, उसके माध्यम से आप इसको आप कैसे भरें इस फॉर्म को, आज के इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये 3 फॉर्म की ज़रूरत है। देखिए ये फॉर्म है कि आपका डाटा पूरा ले रहा है कि आप कहाँ से क्या है, नहीं है, बँटवारा जो बँटवारा करने वाले लोग हैं उसके नाम, ठीक है। उसके बाद देखिए ये शपथ पत्र है, ये कि सही में देखिए यहाँ दो बार यहाँ बताएँगे तब कि दो बार एक ही चीज़ को भरवा रहे हैं। उसके बाद देखिए ये है रकबा, यानी कि आप खाता योर खसरा, योर रकबा बनी चौहद्दी सब वगैरह वगैरह, और यहाँ हिस्सेदार का नाम, ये सब है। देखिए आज के इस वीडियो में बताने वाले कि कैसे भरें और क्या बहुत ही अच्छे तरीके से आप एक बार में समझ जाएँगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले आप यहाँ जाइएगा, देखिए यह है सेवा में अंचल पदाधिकारी। अंचल का नाम यानी कि अपना प्रखंड का नाम, आपका प्रखंड का नाम जो भी हो, हमारा प्रखंड का नाम हवेली खड़गपुर है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से मैं, यानी कि आप जो बँटवारा कर रहे हैं, यानी कि जिसके नाम से बँटवारा हो रहा है, उसका नाम दे दीजिएगा। वो किसके पुत्र हैं, जिसका जिसका जो बँटवारा कर रहे हैं वो किसके पुत्र हैं, या किसकी पुत्री हैं या किसके पत्नी है। अगर आप वो स्त्रीलिंग होगी तो पुत्री या पत्नी होगी, नहीं तो पुल्लिंग होंगी तो वो किसके पुत्र होंगे, उसका नाम यहाँ पे देना है। उसके बाद देखिए यहाँ है निवासी ग्राम। निवासी ग्राम यानी कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, आप अपने ग्राम का नाम बताइए, गाँव का नाम बताइए। उसके बाद देखिए यहाँ डाकघर है, यानी डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है उसका नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ थाना, यानी कि ये जो ज़मीन है ये किस थाना में है, ठीक है, उसको थाना। उसके बाद अंचल यानी प्रखंड। उसके बाद है जिला, आप किस जिला में, हम जैसे मुंगेर जिला में, अपना आप अपना ज़िला का नाम लिखिएगा। उसके बाद पिन नंबर उस ज़िला का, हर एक ज़िला का पिन नंबर अलग-अलग होता है। अपना ज़िला का पिन नंबर यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, क्या है, मोबाइल नंबर भी भर देना है, ठीक है। यहाँ पे भर देना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको देखिए यहाँ पे, अगर आप ज़मीन खरीदी हुई ज़मीन है या खतियानी ज़मीन है, अगर खतियानी ज़मीन है तो उसका रसीद कटता होगा और उसका खतियान होगा, तो खतियान के बारे में लिख दीजिएगा इसमें। अगर नहीं तो केवाला होगा तो यहाँ केवाला दे दीजिए। और उसके बाद दस्तावेज़ संख्या, केवाला जो रजिस्टर होंगे, रजिस्टर केवाला, उसमें आपको हर एक चीज़ें उसमें दी होगी कि दस्तावेज़ संख्या दी होगी, दस्तावेज़ दिनांक दिए होंगे कि कब केवाला वो लिखाया गया था ज़मीन, ठीक है, और कितना मूल्य था केवाला का, ठीक है, दस्तावेज़ मूल्य। उसके बाद निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, यानी कहाँ से आप लिखवाए थे, किस कोर्ट से, उस कोर्ट का नाम। उसके बाद उस जिला का नाम, आप जिस जिला में है उस जिला का नाम। उसके बाद यहाँ पता दे दीजिएगा, यानी कि ग्राम, पोस्ट, थाना और जिला और पिन कोड नंबर, यानी जो भी हो आप अपना पता दे दीजिएगा, ठीक है। और दो दस्तावेज खोल रहे हैं, एक रसीद दे दीजिएगा और एक केवाला दे दीजिएगा। अगर आपका केवाला नहीं है, अगर पैतृक संपत्ति है, तो आप अपना जो है कि खतियानी चीज़ें दे सकते हैं, खतियानी कागज़ें यहाँ दर्ज कर सकते हैं, उसकी सारी डाटा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ आ रही है विक्रेता का नाम। विक्रेता कौन आपके पास ज़मीन बेची है, अगर बेची नहीं है तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि हमें पूर्वजों द्वारा मिली है, पैतृक संपत्ति है। अगर आप किसी से आप खरीदे हैं ज़मीन, अगर आपके बाप दादा किसी से ज़मीन खरीदे हैं तो आप यहाँ चढ़ाइएगा। देखिए विक्रेता का नाम, जो बेचे हैं उसका नाम दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर दो तीन गो मिलकर बेच रहे हैं तो दोनों का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद उसका पिता का नाम या पति का नाम, अगर कोई महिला बेची है तो उसके पति का नाम, अगर जो कोई पुरुष है तो उसके पिता का नाम। उसके बाद उसके संबंधी यानी कि अगल बगल के लोगों का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ जाति है, थोड़ा मिट गया है, यहाँ जाति लिखा हुआ है, वो किस जाति से है बेचने वाला, उसका जाति दे दीजिएगा। उसके बाद लिंग, यानी कि वो कौन लिंग है, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी कि वो महिला है या पुरुष है। उसके बाद मोबाइल नंबर यानी कि अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिएगा यहाँ पे, या उसी का, अगर उसका है तो उसी का कर दीजिए, नहीं तो अपना ही कर दीजिएगा, ठीक है। वो बाप दादा का नंबर कहाँ से आप लाइएगा। उसके बाद यहाँ पे पता उसका पता दे दीजिए, यहाँ अपना पता देना है और यहाँ जो है कि विक्रेता का पता देना है, या जो आपके पास ज़मीन बेची है, ठीक है। ये इस फॉर्म का क्लियर हो गया कहानी। अगर आप, उम्मीद है कि इस सारी चीज़ें आप उसको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब दूसरे फॉर्म को लेकर चलते हैं। देखिए इसमें है मैं यानी कि जो बँटवारा कर रहा है उसका नाम, ठीक है, उसके पिता का नाम या पति का नाम, अगर वो महिला है तो उसके पति का नाम, अगर वो पुरुष है तो उसके पिता का नाम दे देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मौजा, देखिए हर एक मौजा अलग-अलग होता है। मौजा यानी कि आप किस मौजे से बँटवारा कर रहे हैं, ठीक है। मौजा बहुत होते हैं, जैसे कि हमारे जो कि मुंगेर जिला के ये अंचल हवेली खड़गपुर के मौजा मौली है, डोडा है, इस प्रकार आपके भी मौजा होंगे तो उस मौजा को लिख दीजिएगा। उसके बाद थाना नंबर यानी मौली, हमारे मौली मौजा के जिस प्रकार थाना नंबर 399 है, उस प्रकार आपके भी मौजे का थाना नंबर होता है, हर एक मौजे का थाना नंबर होता है, आप यहाँ दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद अलका है, अलका माने पंचायत का नाम, ठीक है। उसके बाद अंचल है, यहाँ पे अंचल प्रखंड का नाम, जिला यानी कि आपके जिला का नाम का निवासियों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा रजिस्टर डिजिटाइज्ड कर ऑनलाइन
उपलब्ध कराए गए मेरी जमाबंदी जिला, जमाबंदी अपना फिर आप एक बार जिला लिख दीजिएगा, फिर अंचल लिख दीजिए यानी प्रखंड लिख दीजिए, फिर अलका यानी अपना पंचायत लिख दीजिए, फिर अब मौजा यानी कि किस मौजा से हैं, उसके बाद थाना नंबर। ठीक है, मैं कुछ अशुद्धियाँ वॉल्यूम संख्या, देखिए वॉल्यूम संख्या यानी पृष्ठ संख्या, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको। देखिए एक जिस फॉर्म से भरनी है, देखिए यहाँ पे लिखे है वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ पे है, पृष्ठ संख्या ऊपर में देखा, यहाँ पे। हाँ, ये देखिए यहाँ पृष्ठ संख्या, इसी को वॉल्यूम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये 665 जो है इसको वॉल्यूम संख्या कहते हैं। आपको ये मिली होगी। अभी जो ये पूरा चल रहा है यानी कि जमाबंदी पंजी पड़ती है। ठीक है, जमाबंदी पंजी है, ये पंजी मिली होगी, इससे ही भरेंगे ये आगे वाला फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ होगा उसका वॉल्यूम संख्या यानी 665। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएंगे, यहाँ तक हो जाएंगे। पृष्ठ संख्या भी दे देनी है यहाँ पे। ठीक है, पृष्ठ संख्या, वॉल्यूम संख्या, सॉरी यहाँ पे वर्तमान भाग देना होगा। यहाँ पे वॉल्यूम में जो है वर्तमान भाग देना होगा। उसके बाद वॉल्यूम, पृष्ठ संख्या पे पृष्ठ संख्या इसमें भी दी हुई है, और वॉल्यूम संख्या में वर्तमान भाग यानी किस भाग से हैं उसके वॉल्यूम संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जमाबंदी नंबर, देखिए जमाबंदी नंबर भी इसमें होंगे। जमाबंदी, देखिए जमाबंदी संख्या है ना, जमाबंदी संख्या है, जमाबंदी 513। संख्या 513। आपका जमाबंदी संख्या तो कोई भी हो, आप इसको यहाँ पे भर दीजिएगा जमाबंदी नंबर पे। ठीक है, उसके बाद आपको ये पढ़ लेनी, देखिए आपको पढ़ के सुना देते हैं और इसके बारे में भी जानकारियाँ दे देते हैं। देखिए क्या है, कुछ अशुद्धियाँ दृष्टिगोचर है, यानी कि कुछ अशुद्धियाँ अगर आपसे हो गई है, अशुद्धि में जिनमें सुधार हेतु मेरे परिमार्जन प्लस के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ, मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर मेरी स्वामित्व है यानी कि मेरा कब्जा है, यानी स्वामित्व है, हमारा उस पर राइट है, अधिकार है। ठीक है, अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधिक समस्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि आप इसको ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छी तरह से भरिएगा, अगर गलत हो जाए तो आपको किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसीलिए अच्छी तरीके से भर के आपको इसे निर्गत करानी है। ठीक है, उसके बाद शपथकर्ता का नाम, यानी कि जो शपथ ले रहे हैं, जो जो बंटवारा कर रहे हैं, जिसके द्वारा बंटवारा कराई जा रही है उसको उसका नाम दे दिया यानी। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद हस्ताक्षर यानी कि जो बंटवारा है, जो बंटवारा कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अब ये फॉर्म को भरना है। ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इस फॉर्म को आप अच्छी तरह से भरिएगा। देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए इस फॉर्म की ज़रूरत होगी आपको। अगर इस फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़नी है, इसलिए क्योंकि आपको अगर इसके बारे में मालूम होगा। जैसे जिला, अपना जिला का नाम पहले भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अंचल का नाम। देखिए इससे पहले आपको हम बता देते हैं कि आप हिस्सेदार कितने हैं। अगर आप हिस्सेदार, देखिए इतना जितना सारा ये 2 फॉर्म थे अभी तक, ये दोनों फॉर्म देखिए आप, ये दोनों फॉर्म, ये दोनों फॉर्म जो थे, ये यानी कि एक बंटवारा करने वाले लोग, यानी कि आप जितने भी वो भाई थे, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो एक भाई में इसमें इसका भराएगा, सारा डाटा एक भाई का भराएगा। उसका अब अलग फॉर्म आएगा। अगर दूसरा भाई है, तीसरा भाई है तो उसका अलग फॉर्म आएगा। तो एक ही भाई का बंटवारा इसमें होगा। ठीक है, तो एक भाई का बंटवारा। अगर आप 4 भाई 5 भाई हैं तो देखिए इसमें ये 4 भाई का बंटवारा फॉर्म है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है यहाँ पे कि शेड्यूल 1। ठीक है, शेड्यूल 1 का कहानी यहाँ से यहाँ दिया हुआ है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ शेड्यूल 2 स्टार्ट हो जाता है, हिस्सेदार 2। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल 3 यानी हिस्सेदार 3 से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है शेड्यूल 4, यहाँ से शेड्यूल 4 है। और उसके बाद ये देखिए, ये हिस्सेदार भी इधर ही हिस्सेदार होगा, हिस्सेदार 4 है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको हम बता देंगे कि किस प्रकार भरनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्म की आपको ये वाली चीज़ें को ज़रूरत है आपको, ये वाली चीज़ की, यानी जमाबंदी पंजीकरण की। तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले जिला का नाम, अपने जिला का नाम लिख देना है यहाँ पे, इधर दिखाई। सबसे पहले आपको अपना जिला का नाम लिख देना है। ठीक है, जो जिला के हैं। उसके बाद अपना प्रखंड का नाम यानी अंचल का नाम। उसके बाद अलका यानी पंचायत का नाम। ठीक है, उसके बाद राजस्व ग्राम, आप किस ग्राम में रहते हैं। राजस्व ग्राम कहने का मतलब है कि आप किस ग्राम में रहते हैं, नहीं निवासी ग्राम नहीं, राजस्व ग्राम यानी कि किस ग्राम में ज़मीन है आपका, उस ग्राम का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद राजस्व थाना संख्या, यानी थाना संख्या किस थाना में आपकी कहाँ ज़मीन है। ठीक है, उसके थाना संख्या होंगी, किस मौजे में ज़मीन है उसकी थाना संख्या आपको यहाँ पे दर्ज कर देनी है। ठीक है, उसके बाद है हिस्सेदार। हिस्सेदार का नाम देखिए, पहला हिस्सेदार का नाम, यानी कि आप बड़े से स्टार्ट कीजिएगा, बहुत ही बेहतर होंगे कि सबसे पहले बड़े भाई का स्टार्ट कीजिएगा। बड़े भाई यानी कि हिस्सेदार 1 का नाम। ठीक है, हिस्सेदार 1 का नाम यहाँ लिख दीजिए। छोटे भाई से भी स्टार्ट होगी, किसी भी भाई से स्टार्ट करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर यहाँ पहले इस एक हिस्सेदार की हो सकती है पहले। शेड्यूल नंबर 1 देखिए, शेड्यूल नंबर 1 है, यहाँ पे लिख देना पहले हिस्सेदार 1 का नाम, अपना जो भी हिस्सेदार है उसका नाम लिख देना है। उसके पिता का नाम, या अगर महिला है हिस्सेदार तो उसके पति का नाम। ठीक है, तो यहाँ पिता या पति का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ संबंधी, यानी कि उससे संबंधी कोई भी हो, नाना, इसका
अगल-बगल के भाई वही जो भी हो उसके संबंधी में लिख देनी है। उसके बाद जाति देखिए, यहाँ पे जाति है यानी कि वो किस जाति से हैं आप, यादव जाति से, कुम्हार जाति से, आप जो भी जाति से उस जाति का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है लिंग, लिंग यानी कि ये पुरुष है, लिखाना है हिस्सेदार, ये पुरुष है या महिला है, वो यहाँ पे लिंग भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद अपना आधार नंबर, यानी कि जो बँटवारा कर रहे हैं यानी हिस्सेदार अपना मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करे, सॉरी आधार नंबर यहाँ दर्ज करें, मोबाइल नंबर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपना पता यानी कि ग्राम देना है, पोस्ट देना है, थाना देना है, जिला देना है। उसके बाद पिन कोड नंबर देना है और चले बने तो राज्य बिहार भी दे देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हिस्सेदार है, ये नीचे वाला कॉलम भी दिया है कि अगर गलती हो जाए तो ये नीचे में भरनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए कंप्यूटरी जमाबंदी संख्या वर्तमान भाग यहाँ पे लिस्ट, देखिए यहाँ पे इस फॉर्म को देखिएगा, देखिए यहाँ पे कंप्यूटरकृत जमाबंदी संख्या, ये वाली संख्या को भरनी है, ये वाली संख्या को आपको यहाँ पे भरनी है। उसके बाद देखिए खाता संख्या, खाता संख्या कहने का मतलब है कि आपका खाता, यहाँ पे देखिए खाता संख्या है ना, खाता संख्या कितना है, ये खाता संख्या, यहाँ आपका जो ज़मीन है वो किस खाता में है, उसको खाता संख्या लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद खसरा संख्या यानी खसरा कहें या प्लॉट कहें, खसरा कहें या प्लॉट कहें, बात बरोबर है, ठीक है। तो खसरा, आपको खसरा संख्या यहाँ पे भरना। उसके बाद रकबा यानी कि ज़मीन कितना है, रकबा माने ज़मीन कितना है, तो एकड़ में है, एकड़ देखिए 100 डिसमिल का आप जानते हैं, आपको बताने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए कि 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होती है, 1 एकड़ होती है, ठीक है। 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होती है, तो एकड़ में तो नहीं आएँगे, यानी कि डिसमिल में ही ज़मीन अधिकतर होंगे। अगर आपका डिसमिल में ही ज़मीन है तो इसमें भरिएगा, ठीक है, इसमें नहीं भरिएगा। अगर एकड़ में भी है तो एकड़ में भी भर दीजिएगा, वरना नहीं भरिएगा, इसमें डिसमिल भर दीजिए। उसके बाद देखिए चौहद्दी, चौहद्दी कहने का अर्थ है कि आपके चारों साइड के लोग, चारों साइड के किसकी ज़मीन है, तो उत्तर में आपके उत्तर में जो ज़मीन का बँटवारा कर रहे हैं उसके उत्तर में किसका ज़मीन है उसका नाम लिख दीजिएगा। दक्षिण में किसका ज़मीन है, दक्षिण में उसका नाम लिख दीजिएगा। पूरब में किसका ज़मीन है उसका नाम लिख दीजिएगा। पश्चिम में किसका ज़मीन है उसका नाम लिख दीजिएगा। अगर कोई सरकारी भवन है, सरकारी सड़क है या और कोई चीज़ें हैं, सरकारी बाँध है, तो वो भी लिख सकते हैं आप चौहद्दी में, ठीक है। तो आप देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही केवाला का एक ही खसरा का इसमें बँटवारा हो सकता है, बहुत ही खाता खसरा का बँटवारा हो सकता है। अगर दूसरा खाता है तो ये आप यहाँ पे खाता भर सकते हैं या खसरा, यानी कि एक ही खाता है तो खाता यहाँ देखिएगा, और एक ही खाता में देखिए। खाता कहने का अर्थ है जिस प्रकार आपके बैंक में खाता होते हैं, उस बैंक में उस खाता में तो बहुत सारे लोगों की उसमें खाता होती है। उसी प्रकार एक खाता है उसमें बहुत सारी खसरा हो सकती है, यानी प्लॉट संख्या हो सकती है। तो एक प्लॉट में बहुत सारे खसरा की ज़मीन है तो आप खसरा लिख सकते हैं इसमें, उस प्रकार इसको भर सकते हैं। ये होंगे हिस्सेदार एक की। इसी प्रकार सेम कंडीशन करनी है हिस्सेदार दूसरी में, ठीक है। हिस्सेदार दूसरी में ये जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म आपको जमा कैसे करनी है या ऑनलाइन कैसे करनी है, आपको ये चीज़ें भी बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए ये दोनों फॉर्म अगर आप भरा गया होगा, आपका उम्मीद है कि ये दोनों फॉर्म को आप भरने में सक्षम होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाली अगर एक शेड्यूल नंबर 1 यानी कहने का अर्थ है कि हिस्सेदार, पहला हिस्सेदार, इसको फाड़ के या साथ में ही अगर ऑनलाइन करवानी है साथ में कर दीजिएगा। उसके बाद इसको फाड़ के इसमें यानी कि पिन अप करवा दीजिएगा, यानी स्टेपलाइजर से इसको पिन अप करवा दीजिएगा, ठीक है। इतना पिन अप करवा दीजिएगा। अब जितने भी हिस्सेदार हैं, अगर देखिए कम से कम 4 होते हैं, कम से कम 4 हिस्सेदार की ही होती है। देखिए यहाँ पे 4 हिस्सेदार की होती है। अगर आप 5 हिस्सेदार हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग फॉर्म आती है। फिर एक ऐसा एक फॉर्म और लेना होगा आपको। तो ऐसा एक फॉर्म और लेना है। उसके बाद ये फिर से 1 से स्टार्ट होगा, तो 5वें हिस्सेदार का नाम 1 में लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई 10 हिस्सेदार है, 20 हिस्सेदार है तो हो सकता है, ठीक है। तो अब दूसरा है, बस इतनी सी बात थी हिस्सेदारी करने के लिए। अगर आपको चाहिए कि आपको भूमि में जो कि कुछ सुधार करवानी है, खाता खसरा आपके रकबा नहीं आ रहे हैं, आपके खसरा और खाता ज़ीरो बता रहे हैं, तो उसके भी होते हैं फॉर्म। तो उस फॉर्म के बारे में अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो जानकारी मिली, आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।